डिफेंस ऑफ फेक 489F चेक एफआईआर। 489F की अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो उसके अंदर आपके स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस क्या होंगे, कौन कौन से ऐसे डिफेंस हैं जो आपको बेल स्टेज में काम देंगे और कौन से ऐसे डिफेंसेस हैं जो आपको ट्रायल में काम देंगे जहां पर आपको सजा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चूंकि चेक अपने अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है आज हमारा, डिफेंस ऑफ फेक 489F चेक एफआईआर। 489F की अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो उसके अंदर आपके स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस क्या होंगे, कौन कौन से ऐसे डिफेंस हैं जो आपको बेल स्टेज में काम देंगे और कौन से ऐसे डिफेंसेस हैं जो आपको ट्रायल में काम देंगे जहां पर आपको सजा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चूंकि चेक अपने आप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग corroborative एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है, जिसके अंदर किसी और एविडेंस की, किसी और विटनेस की जरूरत पेश नहीं आती। अगर इट सेल्फ चेक एज इट इज, हर चीज उसकी रिक्वायरमेंट इसेंशियल्स पूरे हैं तो ये आपको सजा दिलवा सकता है। कुछ ऐसे डिफेंसेस हैं जो चेक केस के अंदर आपको जरूर लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी एफआईआर हो जाए, अगर आपने चेक फिल नहीं किया, उसके ऊपर अमाउंट नहीं लिखी, अगर आपने चेक के ऊपर डेट नहीं डाली या साइन नहीं किए, मुकम्मल ब्लैंक था या पार्शली ब्लैंक चेक था, साइन किए थे, अमाउंट वगैरह आपने नहीं लिखी थी, तो उसकी फ्रांजी के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन आप आईओ को दें, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। अगर वो नहीं मानता तो इमीडिएटली साथ में अपनी आप बेल तो फाइल करें ही, और मुतलका जो मजिस्ट्रेट है उसको भी आप चेक की फ्रांजी की एप्लीकेशन जरूर दें कि इसका फ्रांजी करवाया जाए, इसके ऊपर मैंने अमाउंट डेट वगैरह नहीं लिखी, ये किसी और सिक्योरिटी लाइबिलिटीज या किसी और गारंटी या किसी और सेंस के अंदर दिया गया था, या किसी और अमाउंट के अगेंस्ट दिया गया था जो अमाउंट से ज्यादा इसने चेक के ऊपर फिल कर ली। और जो अमाउंट थी इसकी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट या डिफेंस, कि जो इसकी एग्जिस्टिंग अमाउंट थी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, वो इसको पे हो चुकी है, लेकिन इसने 50, 60 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ या व्हाट्सएवर की अमाउंट का जो चेक है वो फिल कर लिया है। जो अमाउंट है वो ऑलरेडी पे हो चुकी है, लेकिन जो कंप्लेनेंट है वो डबल बेनिफिट हासिल करना चाहता है। सिक्योरिटी चेक अगेंस्ट नो क्रिमिनल लाइबिलिटीज, जो भी सिक्योरिटी चेक होगा उसके अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटीज अराइज नहीं होती। बट क्वेश्चन ये है कि सिक्योरिटी चेक आपकी बात पर क्यों माना जाए कि सिक्योरिटी चेक है? आमतौर के ऊपर चेक तभी दिया जाता है जब रीपेमेंट ऑफ लोन हो या फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन हो। अब एफआईआर के बाद आप कह रहे हैं जी सिक्योरिटी चेक था, तो उसकी रीजंस क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके बिहाइंड स्टोरी क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि ये सिक्योरिटी चेक था? तो लिहाजा उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं एफआईआर से पहले, वो आपको जरूर करने चाहिए। वो मैंने अपनी जो हमारी फाइनेंस क्राइम की प्ले लिस्ट है उसके अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई कि आपने कौन कौन से दावाजात करने हैं जो आपको या तो एफआईआर से महफूज रख सकते हैं, या फिर अगर एफआईआर होती है तो वो दावाजात आपको बहुत ज्यादा रिलीफ पहुंचाएंगे उस एफआईआर के अंदर। नेक्स्ट, नो फाइलिंग ऑफ अमाउंट इन चेक। अगर अक्यूज ने चेक के ऊपर अमाउंट नहीं लिखी तो इसकी फ्रांजी की एप्लीकेशन जरूर दें। मोस्टली मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि हमें ट्रायल में जाकर एप्लीकेशन देना पड़ती है क्योंकि उन्होंने पहले कभी एप्लीकेशन मूव ही नहीं की थी मजिस्ट्रेट के पास। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी बेल में भी और ट्रायल में भी। गारंटी चेक, नो डायरेक्ट लायबिलिटीज। अब आपने चेक दिया है गारंटी के तौर के ऊपर, आपने पैसे नहीं देने या किसी ने पैसे देने थे उसकी श्योरिटी के तौर के ऊपर दे दिया, या पैसे तो आपने देने थे बट आपने गारंटी के तौर के ऊपर चेक रखवाया कि चेक अपने पास रख लो, मैं साथ साथ आपकी पेमेंट क्लियर करता रहूंगा, जब पेमेंट क्लियर हो जाएगी चेक ले लूंगा। पेमेंट क्लियर होगी या पार्शली पे होगी, चेक आपने नहीं लिया तो उसने एज इट इज चेक के ऊपर पर्चा करवा दिया या अमाउंट खुद से भर के पर्चा करवा दिया। तो इस चीज को भी स्टैब्लिश करना आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पास ये एग्रीमेंट, ये मुआहदाजात, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी एवज मैंने ये पेमेंट इसको ट्रांसफर की है, और ये चेक की अपनी ओरिजिनल एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज मौजूद ही नहीं है जिसकी वजह ये चेक दिया गया था, वो लाइबिलिटीज ही पार्शली फुलफिल हो चुकी हैं। तो अगर आप गारंटी चेक साबित कर देते हैं तो फिर 489F की जो प्राइम लाइबिलिटीज हैं वो आपके ऊपर इन्फोर्स नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस नंबर, अब्सेंस ऑफ मेंजरिया। मेंजरिया एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है बदनीति पर मबनी कोई काम करना, डिसऑनेस्टली इंटेंशन आपकी होना, बेईमानी की नियत आपकी होना। तो इसके बहुत सारे इस तरह के मैनी है, ये लीगल टर्म है मेंजरिया। तो आपका मेंजरिया इन्वॉल्व नहीं था, बदयांती बेईमानी इन्वॉल्व नहीं थी चेक जारी करते हुए। अब ये कैसे साबित होगा? इसको साबित करना है आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन से, अपनी कम्युनिकेशन से, आपका उसके साथ दरमियान में रिलेशन क्या था, आपके आपस में पीआर कैसी थी, किस चीज को लेकर आपके आपस में बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशन और किस नौयत की तय थी। क्योंकि आमतौर पर अगर आपने रीपेमेंट ऑफ लोन चेक नहीं जारी किया तो ये अपने आप के अंदर मंजरिया साबित नहीं करता, लेकिन चूंकि चेक अपने आप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, एक प्राइम एविडेंस है, तो लिहाजा ये जो चीजें आपने साबित करनी है
फिर इनकी आपको प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी कि आपको ये चीजें कैसे साबित करनी है। तो मेंजरिया अगर आप साबित कर देते हैं कि मेरा मेंजरिया नहीं था चेक देने का, या चेक के एवज मेरी ये नियत नहीं थी, मकसद सिर्फ ये था कि हमारा आपस में ट्रस्ट बिल्डअप रहे, मैं इसे कुछ चीज ले रहा था, उसके वजह से इसको पेमेंट कर रहा था, तो चेक के अगेंस्ट तो कोई लाइबिलिटीज मौजूद ही नहीं है। तो अगर आप ये प्रिंसिपल स्टेब्लिश कर देते हैं कि चेक के एवज कोई लाइबिलिटीज मौजूद नहीं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस होता है आपकी फेवर में अक्यूज की साइड से। नेक्स्ट, डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर। अगर आप चेक की एफआईआर से सिविल केसेस फाइल कर देते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट आपको बहुत रिलीफ पहुंचाएगा, क्योंकि आप ये स्टांस लेते हैं कि मेरे ऑलरेडी शख्स के साथ सिविल नेचर के केसेस चल रहे हैं फलां कोर्ट के अंदर, उनके टेस्ट आउट कॉपीज आप दे बेल स्टेज के ऊपर, जहां पर ऑनरेबल कोर्ट कंसीडर करती है कि जेन्युइनली इनके आपस में सिविल डिस्प्यूट थे, दूसरी पार्टी मेलाफाइडली बदनीति और बदयांती के तौर पर इसके खिलाफ ये एफआईआर करवाना चाहती है। मिसयूज एंड मेलाफाइडी, जब सिविल आर्ग्यूमेंट आप करते हैं और आपने ऑलरेडी सिविल केसेस किए हों उस शख्स के अगेंस्ट जिसके पास चेक है, सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ चेक, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। मैंने इनकी स्पेसिफिकली वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनको जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, लेन देन के आपके मामला आता है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फाइनेंस क्राइम की प्लेलिस्ट को अपने पास सेव रख लें, क्योंकि यहां पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं जो आपको बड़ी मुश्किलात से बचा सकती हैं। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन कंप्लेनेंट। कोशिश करें कि अपने प्लान और स्ट्रेटेजी में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कंप्लेनेंट की तरफ शिफ्ट करें, कि ये साबित करें कि इसने मुझे कैसे पैसे दिए थे और मैंने इसको पैसे क्यों नहीं दिए, या इसके पास पैसे क्यों नहीं पहुंचे, और अगर इसके पास पैसे पहुंचे हैं तो फिर भी इसने उसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट पर्चा करवा दिया जो कि मेरी इसके खिलाफ बनती ही नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 60 लाख का चेक दिया, 30 लाख की वो पेमेंट कर चुका है, तो अब उसका बकाया तो 30 लाख है। तो होना तो ये चाहिए कि जो कंप्लेनेंट है वो 60 वापस करे चेक को और 30 का नया चेक ले, लेकिन वो 60 लाख के अगेंस्ट एफआईआर करवा देता है, तो लिहाजा 60 लाख के अगेंस्ट लाइबिलिटीज बनती ही नहीं उसके ऊपर। तो बेल स्टेज पे जो कॉम्पैक्ट पावरफुल आपके आर्गुमेंटेशन है कि माय लॉर्ड, ये चेक सिक्योरिटी के लिए, गारंटी के लिए अगेंस्ट द मेंशन ऑफ चेक लाइबिलिटीज पर दिया गया था, इस चेक के अगेंस्ट मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटीज मौजूद ही नहीं है, मेरे सिविल केसेस थे इसके अगेंस्ट, मैंने ऑलरेडी सिविल दवाजात किए हुए थे हिसाब किताब के, कैंसिलेशन ऑफ चेक के, ये उनमें पेश नहीं हो रहा, ये इसकी बदयांती है, तो लिहाजा ये सिर्फ मेरी इज्जत को खराब करने के लिए, मेरे कारोबार के स्ट्रक्चर ढांचे को खराब करने के लिए ये एफआईआर लॉन्च करवा रहा है, ताकि मुझसे ये ग्रज ले सके, बदला ले सके, अदरवाइज पेमेंट इसने मुझसे कुछ भी नहीं लेनी। मजीद मेरी वीडियोस अगर आप पर एफआईआर होती है तो उसका ट्रायल तो डेफिनेट होगा, तो ट्रायल में आपने क्या आर्गुमेंट करने हैं, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, कौन सी एप्लीकेशन अपनी फेवर के अंदर देनी है कंप्लेनेंट के अगेंस्ट, उस पर भी मेरी वीडियोस जल्द अपलोड हो जाएंगी। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।